हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। यह है ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है। इससे पहले हमने ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स का 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग देखे होंगे ब्लैक बुक रेस चैनल पे। तो ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स के तहत हम लोग बता रहे थे फिक्स प्रीपोजिशन को। ठीक है। प्रीपोजिशन में हम लोग याद करने का कोशिश कर रहे थे फिक्स प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में भी हम याद करने का कोशिश कर रहे थे फिक्स प्रीपोजिशन, है ना। फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स, एक मिनट यार, हम लोग सीख रहे थे फिक्स प्रीपोजिशन, है ना। हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन को सीख रहे थे, है ना। हम लोग ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स के तहत फिक्स प्रीपोजिशन को समझ रहे थे। ठीक है। और फिक्स प्रीपोजिशन में हमने कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को देखा भी था और समझा भी था। ठीक है। चलिए, तो फिक्स प्रीपोजिशन का ही ग्रुप को और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम लोग सीख रहे हैं ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स के तहत फिक्स प्रीपोजिशन को। फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है। चलिए, तो ग्रुप अपने हिसाब से आप दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 2-3 तो कंप्लीट करवा ही दिए थे ना, 1 2 3 4 इस तरीके से 4 या 5 जो भी होगा आप डाल लीजिएगा। ठीक है। तो ग्रुप में आप जब डाल के वर्ड मीनिंग को याद करेंगे ना, जैसे एक-एक ग्रुप में 4 5 6 वर्ड मीनिंग को रखेंगे, अगर उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में टू लग रहा है, तो उस ग्रुप के सारे वर्ड मीनिंग हमें याद रहेंगे और ये पता रहेगा कि ये सब के साथ क्या लगता है, टू लगता है। किसी के साथ ऑफ लगता है तो वो भी याद रहेगा, किसी के साथ फोर लगता है तो वो भी याद रहेगा। यानी कि ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया था, है ना, चीज़ों को ग्रुप में, है ना। यानी कि ग्रुप में हम जोड़ दिए थे, यानी कि ग्रुपिंग करके करके हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन को याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि सदा हमें याद रहे। जैसे एक और ग्रुप को देखते हैं, जैसे है प्रोहिबिट। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है, क्या होता है प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। क्या करना? रोकना। प्रोहिबिट करना मतलब रोकना। स्टॉप मतलब भी क्या होता है? रोकना ही होता है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना। प्रोटेक्ट का मतलब भी होता है प्रोटेक्ट, यानी किसी ना किसी रूप से रोकना ही इसका भी अर्थ निकलता है, ठीक ना। प्रिजर्व, प्रिजर्व, ठीक है। एस्केप भी कह सकते हो इसमें, एस्केप भी आ जाएगा, एस्केप हो गया। और भी लिख लेते हैं, एस्केप, दीवार हो गया, ठीक है। डिसिस्ट हो गया, रिफ्रेन भी कह सकते हैं, रिफ्रेन हो गया। अब्सटेन का मतलब भी होता है रोकना, ABSTAIN, अब्सटेन कह सकते हैं। डिस्क्वालीफाई, है ना, डिस्क्वालीफाई भी कह सकते हैं, डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई। अब देखिए, प्रोहिबिट कहें, स्टॉप कहें, प्रोहिबिट बोले, स्टॉप बोले, प्रिवेंट बोले, प्रोटेक्ट बोले, प्रिजर्व बोले, एस्केप बोले। आप इसे हो सकता है तो एक कॉपी बना लें इस सब का, है ना। और ये सब यार बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना, एग्जाम में। कहीं-कहीं मतलब बीच में, मतलब कि सेंटेंस से कहीं बीच में आ गया और वो कन्फ्यूज़ कर देता है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। और प्रीपोज़िशन में अगर, मतलब कि प्रीपोज़िशन में यदि कुछ विद्यार्थी को परेशान करता है, तो वो यही एरिया है, ठीक है? फिक्स प्रीपोज़िशन वाले। विद्यार्थी का छक्का छुड़ा देता है। तो प्रोहिबिट, स्टॉप, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व,
escape, dewar, desist, refrain, abstain या disqualify। कितने वर्ड मीनिंग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 वर्ड मीनिंग, और ये सब के साथ अच्छी बात ये है कि ये सब अपने साथ अगर प्रीपोजिशन के रूप में कुछ लेगा भी तो वो फ्रॉम को लेगा। क्या लेगा? फ्रॉम को लेगा। ठीक है, बात आई समझ में? और ये सारे वर्ड मीनिंग का अर्थ निकलता है रोकना। क्या निकलता है अर्थ? रोकना। किसी न किसी रूप से इसका अर्थ रोकना ही निकलता है। प्रोहिबिट का मतलब भी रोकना, स्टॉप का मतलब भी रोकना, लेकिन रोकना तो होता है। अब एक होता है खाना खाने से रोकना, एक होता है लड़ाई लड़ने से रोकना, एक होता है पैसा कमाने से रोकना। तो रोकना तो सब जगह है, लेकिन अलग-अलग, है ना? अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग वर्ड मीनिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में ये सब का अर्थ निकलता है रोकना। ये 10-12 वर्ड मीनिंग जो भी हैं, ये सब का अर्थ किसी न किसी रूप में क्या निकलता है? रोकना निकलता है। चाहे प्रोहिबिट बोल लो, स्टॉप बोल लो, प्रिवेंट का मतलब भी रोकना, प्रोटेक्ट का मतलब भी रोकना, प्रिजर्व का मतलब भी रोकना, एस्केप का मतलब भी रोकना। यानी ये सब का मतलब किसी न किसी रूप में अर्थ निकलता है रोकना। क्या निकलता है? रोकना। यानी रोकने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ फ्रॉम आएगा। अगर प्रीपोजिशन के रूप में कुछ आएगा तो फ्रॉम आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। यानी ये सब अपने साथ फ्रॉम वर्ड को लेके चलता है। ठीक है, यानी जहां जहां ये होंगे, ये होगा वहां वहां फ्रॉम होगा। प्रोहिबिट फ्रॉम होता है, स्टॉप फ्रॉम होता है, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम होता है, प्रिजर्व फ्रॉम होता है, एस्केप फ्रॉम होता है, डिबार फ्रॉम होता है, डिसिस्ट फ्रॉम होता है, रिफ्रेन फ्रॉम होता है, अब्सटेन फ्रॉम होता है, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होता है। यानी ये सब अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम लेके चलेगा। ठीक है, अपने साथ फ्रॉम लेके चलेगा। यानी जो भाई साहब ग्रामर को पढ़े हैं, उनको ये बातें बखूबी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इस तरीके से ग्रुपिंग कर देने के बाद चीजें समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, कि रोकने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ फ्रॉम चलता है। क्या चलता है? फ्रॉम। फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या चलता है? फ्रॉम चलता है। जैसा कि हम लोग याद किए थे कि हानिकारक और लाभदायक दो ग्रुप बनाए थे, और हानिकारक और लाभदायक का जितना भी वर्ड मीनिंग होता है, वो सब अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में टू लेके चलता है। ठीक है, तो यहाँ रोकने वाला जितना भी वर्ड मीनिंग है, वो अपने साथ फ्रॉम को लेके चलेगा। ठीक है, और देख लेते हैं, एक और ग्रुप को देख लेते हैं, और एक न्यू ग्रुप को देख लेते हैं। चलिए, ग्रुप का नंबरिंग आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और वर्ड मीनिंग है, जैसे इन्फर, डिड्यूस है, डिड्यूस है, कॉन्क्लूड है, कंक्लूड है, कंक्लूड है, अडेराइव है, डिराइव है। ठीक है, ये सब का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अगर समझें तो ये सब का मतलब होता है, ये सब का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। क्या अर्थ होता है जी? निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, निष्कर्ष निकालना। इन्फर का मतलब ही निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस का मतलब निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, और डेराइव का मतलब ही क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि ये भी अपने साथ फ्रॉम को लेके चलता है। फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम को लेके चलता है। जैसा कि अभी इससे पहले हम लोग देखे थे ना, क्या देखे थे? कि रोकने वाला जितना भी वर्ड मीनिंग है, रोकने वाला जितना भी वर्ड मीनिंग है ना, ये सब रोकने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग है, प्रोहिबिट है, स्टॉप है, प्रिवेंट है, ठीक है, ये सब वर्ड मीनिंग के साथ फ्रॉम चलता है। यानी फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में अगर कुछ आएगा भी तो वो फ्रॉम आएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये नेक्स्ट ग्रुप को हमने देखा कि निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना या निष्कर्ष निकलना का जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं, जैसे इन्फर हो गया, डिड्यूस हो गया, कंक्लूड हो गया, डेराइव हो गया, ये सब का अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना,
और अच्छी बात ये है कि चारों वर्ड मीनिंग अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम लेके चलते हैं। बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलिए और एक न्यू ग्रुप को देख लेते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप याद करते चलो, फिर मैं एक बार इसको ब्रीफ डिस्कशन कर दूंगा। आज नहीं, पहले इसको कर लेते हैं पूरा, फिर चलिए। एक न्यू ग्रुप है ना, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करवाए ना, तो इस तरीके से आप यहाँ नंबरिंग कर लेंगे अपने अनुसार, ठीक है। चलिए एक और ग्रुप को देख लेते हैं, और बहुत ही शानदार है, शानदार ग्रुप है। देखते हैं एक और ग्रुप बना करके कुछ और वर्ड मीनिंग को, जैसे आप बीसीट कह सकते हो, बीसेट या बीसेट जो भी पढ़ते हैं आप। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड, स्वाम्प्ड, स्वाम्प्ड या टीम, टीम इंडिया याद आया, मतलब दक्ष होना, भड़ा होना, स्किलफुल होना, ठीक है। भड़ा हुआ होना या दक्ष होना, ये सब का अर्थ क्या निकलता है? टीम, टीम, टीमिंग याद करवाए थे ना सेनोएंटो में, ठीक है। ये सब का मतलब होता है दक्ष होना, निपुण होना, क्या होना? दक्ष होना या भरा होना, भरा होना, ठीक है, मतलब अपने आप में परिपूर्ण होना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बीसेट का मतलब भरा होना या दक्ष होना, इन्फेस्टेड का मतलब भी होता है भरा हुआ होना या दक्ष होना, स्वाम्प्ड का मतलब भी भरा हुआ होना होता है, और टीम का मतलब भी होता है भरा हुआ होना, है ना, यानी कि गुण से भरा हुआ हो सकता है, किसी चीज से भरा हुआ हो सकता है, तो है ना, यानी अलग अलग सेंस में अलग अलग वर्ड मीनिंग का यूज करेंगे, लेकिन भरा हुआ होना या दक्ष होने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग है, ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में विद को लेके चलता है, WITH विद को लेके चलता है, ठीक है। यानी बिसेट विद होता है, इन्फेस्टेड विद होता है, स्वाम्प्ड विद होता है, और टीम विद होता है, ठीक है। ये सब अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में विद को लेके चलता है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना बना के याद करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगा और आप याद कर पाएंगे। तो आज 3 बातों का डिस्कशन किया, यानी कि 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप क्या बनाए? रोकना, यानी रोकने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग हैं वो अपने साथ फ्रॉम वर्ड का यूज करते हैं, है ना। मैं दिखाते चलता हूँ। फ्रॉम वाले मतलब रोकने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग हैं वो अपने साथ, रोकने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग हैं, प्रोहिबिट है, स्टॉप है, प्रिवेंट है, प्रोटेक्ट है, प्रिजर्व है, एस्केप है, डिबार है, डिसिस्ट है, रिफ्रेन है, अब्सटेन है, और डिस्क्वालीफाई है। ये सब का अर्थ क्या है? रोकना। क्या है जी? रोकना। और ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम के लेके चलेगा। अब यही होता है एरर में, क्या होता है? फ्रॉम के जहाँ पर फोर लगा दिया, है ना, डी बार फोर कर दिया, तो वो गलत होगा, डी बार फ्रॉम होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है प्रोहिबिट फोर लिखा हुआ है, तो प्रोहिबिट फोर नहीं होता है, प्रोहिबिट फ्रॉम होता है। अगर कहीं लिख दिया स्टॉप टू लिख दिया, तो स्टॉप टू नहीं होता, स्टॉप फ्रॉम होता है। बात आ रहा है समझ? ठीक है। चलिए, तो रोकने वाले जितने भी वर्ड मीनिंग है उसके साथ फ्रॉम वर्ड का यूज होता है फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। फिर दूसरा क्या समझे हम? ये समझे कि निष्कर्ष निकालना या निष्कर्ष निकलना का जो भी वर्ड मीनिंग होता है, इन्फर है, डिड्यूस है, कंक्लूड है, डिराइव है, ये सब अपने साथ फ्रॉम वर्ड का यानी फ्रॉम फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम को लेके चलते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम को लेके चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हम लोग देखें कि दक्ष या निपुण या भरा हुआ होना का जो भी वर्ड मीनिंग होता है, विसेट है, इन्फेस्टेड है, स्वाम्प्ड है, टीम है, ये सब अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में विद को लेके चलता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? चलिए, तो ये है फिक्स प्रीपोजिशन कुछ, ठीक ना, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और जब कहीं बीच में मिल जाता है ना यार, सेंटेंस के मिड में कहीं मिल गया तो दिमाग खराब करके रख देता है और जल्दी याद भी नहीं होता है। चलिए मैं थोड़ा सा पूछता हूँ आपसे कि पीछे वाला याद है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं बताया था स्लीप, अब बताइए स्लीप के साथ क्या लगता है? इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, बताइए क्या लगता है फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में?
यानी स्लीप के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगेगा? फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगेगा? इंटरेस्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के साथ क्या लगेगा? यानी स्लीप के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगेगा? इंटरेस्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगेगा? बोस्ट के साथ क्या लगेगा? बोस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगेगा? फाउंड के साथ क्या लगेगा? और कॉन्फिडेंट के साथ क्या लगेगा? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। चलिए, तो स्लीप के साथ क्या लगता है? ये सब काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो स्लीप के साथ मैं बताया था कि सोने में मज़ा आता है, यानी इंटरेस्ट आती है। तो स्लीप और इंटरेस्टेड, सोने में क्या आता है? मज़ा आता है ना? और इंटरेस्टेड का देख रहे हो कि शुरू वाला क्या वर्ड मीनिंग है? इन है। यानी कहने का मतलब सोने में मज़ा आता है। क्या आता है? मज़ा आता है। सोने में इंटरेस्ट आता है, सोने में इंटरेस्ट आता है। स्लीप और इंटरेस्ट को देख लेंगे, है ना? सोने में मज़ा आता है। इसका जो शुरू वाला वर्ड है वही लग जाता है, इन लगता है। सोने में मज़ा आता है, सोने में इंटरेस्ट आता है। स्लीप और इंटरेस्टेड, इसके साथ इन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में इन आता है। यानी स्लीप के साथ जब भी आएगा तो इन आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्टेड के साथ आएगा तो इन आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। फिक्स प्रीपोजिशन ये है, एकदम फिक्स है। बोस्ट के साथ ऑफ आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, ठीक है? फाउंड के साथ भी ऑफ आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है। कॉन्फिडेंट के साथ भी क्या आता है? ऑफ ही आता है, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ये तीनों को एक साथ ही याद कर लेंगे और ये दोनों को एक साथ, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। सोने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट आई एन से स्टार्ट होता है, तो स्लीप में और इंटरेस्टेड में क्या आएगा? इन आ जाएगा, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में। बस्ट ऑफ हो गया, फाउंड ऑफ हो गया, कॉन्फिडेंट ऑफ हो गया, ये सब के साथ क्या लगता है? ऑफ। ठीक है, तो ये है फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी, ठीक है ना? और थोड़ा सा एक दो ग्रुप और बच रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? फिर बातें, या फिर यानी कि जो भी फिक्स प्रीपोजिशन हम करवाए हैं, उसको याद कर लेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिर कोई दिक्कत होगा, ठीक ना? और ये सब वैसे फिक्स प्रीपोजिशन को हमने बताया जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है? मैंने इन चीज़ों को खुद भी अपने कॉपी में नोट किया यार, ठीक है? जो सेट मारने के टाइम में मिल रहा था कहीं-कहीं बीच-बीच में, तो मैं उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, ठीक है? तो इस तरीके से बातों को यदि आप करते हैं, मतलब कि कैटेगराइज़ कर लेते हैं फिक्स प्रीपोज़िशन को, मतलब कि मतलब हानिकारक का अलग, लाभदायक का अलग, होता है ना? हार्मफुल वाला जो कैटेगरी अलग कर लेते हैं, बेनिफिशियल वाला अलग कर लेते हैं, आईओआर वाला अलग कर लेते हैं, ठीक है? आत्मसमर्पण करने वाला जो था, सुकुम था, यील्ड था, सरेंडर था, स्टॉप था, याद याद होगा आपको, इसके साथ भी टू लगता है। अभी हमने सीखा रोकने वाला जितने भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ फ्रॉम आता है। और फिर बताएँ निष्कर्ष निकालने वाला जितना, मतलब निष्कर्ष निकलना या निष्कर्ष निकालना वाला जितना भी ये ग्रुप था हमारा, इन्फर था, डिड्यूस था, कॉन्क्लूड था, डेराइव था, ये सब के साथ क्या लगता था? फ्रॉम लग रहा था, ठीक है? और एक ग्रुप हमने देखा विद वाला, जिसमें था विसिड था, इन्फेस्टेड था और स्वॉम्प्ड और थीम था। इस तरीके से आप याद करेंगे ना तो ये कभी नहीं भूलेंगे आपको, कभी नहीं भूलेंगे। और एक याद रहेगा तो 4-5 याद रहेगा आपको। जैसे एक ग्रुप में जैसे प्रोहिबिट वाला ही देख लेते हैं, जिसमें कि क्या था? रोकना था। उसमें प्रोहिबिट है, स्टॉप है, प्रिवेंट है, प्रोटेक्ट है, प्रिजर्व है, एस्केप है। मैं उसको उस स्लाइड को ही ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इसी को देख लेते हैं। अब आपको रोकना इतना पता है कि रोकना, है ना? रोकना रोकना
अब किसी भी तरह से रोकना है, ठीक है ना? चाहे प्रोहिबिट स्टॉप करके या प्रिवेंट करके, प्रोटेक्ट करके, किसी भी तरीके से रोकने वाला जितने भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ फ्रॉम वर्ड आते हैं, ठीक है? इतना बस याद रखना है और इतना याद करते ही ये सब के सब आपके हाथ में है। सिर्फ इतना कि रोकने वाला जितना भी वर्ड मीनिंग है, उसके साथ फ्रॉम लगता है। लेकिन हाँ, इतना करने से नहीं होगा, ये वर्ड मीनिंग सभी आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है? तो फिक्स प्रीपोज़िशन में थोड़ा-सा सँभल के, है ना, चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी ये वीडियो तो अब अगले सैटरडे को मिलेगा आपको, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।